नवोदय संस्कृत क्लासेज में मैं विनोद कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम रूप। सर्वनाम में अस्मत् शब्द का रूप हम पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है मैं या हम। हम सभी जानते हैं कि विभक्तियां 7 होती हैं: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और 3 वचन होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसा कि जहाँ हम ये जानते हैं कि अंग्रेजी में केवल सिंगुलर और प्लूरल 2 होते हैं, अर्थात एक वचन और बहुवचन, लेकिन द्विवचन नहीं होता है। लेकिन हमारे संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये सुविधा उपलब्ध है। तो इस प्रकार से हम आज अस्मत् शब्द का रूप पढ़ेंगे और इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हमें याद हो जाए। अब रूप याद करने की पहले जो हम याद करते आज तक चले आए हैं कि अहम, आवाम, वयम, अर्थात पहले एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। फिर द्वितीया में याद करते थे माम, आवाम, अस्मान। फिर द्वितीया का एक वचन याद करते थे, द्विवचन, फिर बहुवचन। तो हम याद करते थे अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, अहम, आवाम, वयम। लेकिन हम सोच रहे हैं कि इस तरह से अगर हमसे पूछ लिया गया कि पंचमी में अस्मत् एक वचन का रूप बताइए, तो हमको पूरा पढ़ना पड़ता है कि अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। तब हम पंचमी में आते हैं मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मत, तब हम पकड़ते हैं। तो एक दूसरा जो नया तरीका है, ठीक उस प्रकार से हम याद करें कि हम एक वचन का रूप एक लाइन में याद कर लें, फिर द्विवचन का रूप याद कर लें, फिर बहुवचन का रूप याद कर लें। दूसरी बात एक ये है कि हम ये जानेंगे कि ये जो विकल्प रूप दिए गए हैं, विकल्प रूप ये हमें पता होना चाहिए कि विकल्प रूप केवल हमें द्वितीया में मिलेगा, चतुर्थी में मिलेगा और षष्ठी में मिलेगा। द्वितीया के एक वचन में भी है, द्विवचन में भी है और बहुवचन में भी विकल्प का रूप आपको मिलेगा। उसी प्रकार चतुर्थी में मिलेगा। इसी प्रकार से फिर षष्ठी में नौ, न। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सीधा सा जानना चाहिए कि यदि हमसे विकल्प का रूप परीक्षा में पूछ लिया जाए तो वो सीधा सा ट्रिक है कि माँ नौ नह, में नौ नह, में नौ नह। अर्थात केवल एक द्वितीया के एक वचन में माँ है और चतुर्थी और पंचमी के एक वचन में में है। और द्विवचन में द्वितीया में भी 9 है, चतुर्थी में भी 9 है और षष्ठी में भी 9 है। उसी प्रकार से बहुवचन में द्वितीया में भी 9 है, चतुर्थी में भी 9 है और षष्ठी में भी 9 है। तो ये हम विकल्प रूप के बारे में जाने। आइए हम याद कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो जैसे प्रथमा एक वचन का पहले हम लेते हैं प्रथमा से सप्तमी तक। तो प्रथमा का अहम, द्वितीया का माम, तृतीया का मया, चतुर्थी का मह्यम, पंचमी का मत, षष्ठी का मम और सप्तमी में मय। तो अगर जल्दी से पढ़ेंगे, एक एक सांस में याद करेंगे। तो अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि रे। 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 प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि रे। अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि रे। प्रथमा अहम, द्वितीया माम, तृतीया मया, चतुर्थी मह्यम, पंचमी मत, षष्ठी मम, सप्तमी मयि।
अहं मां मायामह्यं मत मम मयि रे, 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 अहं मां मायामह्यं मत मम मयि रे। अब सीधा सा हम ये जान रहे हैं कि द्वितीया के विकल्प में मां होता है, चतुर्थी के विकल्प में मे रूप बनता है और षष्ठी के विकल्प में मे रूप बनता है। यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो षष्ठी में मम है इसमें किसी प्रकार का हलंत नहीं लगा हुआ है। अक्सर न जानकारी में हम सभी लोग यहाँ भी हलंत लगा देते हैं, लेकिन षष्ठी के मम में हलंत नहीं है। अहम में हलंत है, माम में हलंत है, मह्यम, मत, मम, लेकिन मम में हलंत नहीं है। इस प्रकार से हम प्रथमा का एक वचन हुआ अहम मां मायामह्यं मत मम मयि रे। देखिए मह्यम में हमने नहीं लगाया था, मह्यम में भी वो लगा हुआ है। अहं मां मायामह्यं मत मम मयि रे, अहं मां मायामह्यं मत मम मयि रे। इस प्रकार द्वितीया में अब तक हमने जो रूप पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि द्विवचन में प्रथमा द्वितीया विभक्ति का एक ही रूप बनता था, तृतीया चतुर्थी पंचमी में एक ही रूप बनता था, षष्ठी सप्तमी में एक रूप बनता था। वही चीज यहाँ भी लागू है, कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे द्विवचन में देखिए प्रथमा में आवाम, द्वितीया में आवाम, तृतीया चतुर्थी पंचमी में आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, षष्ठी में आवयो और सप्तमी में आवयो। तो इस प्रकार से द्विवचन के लिए हमें केवल 3 रूप अगर याद करना है, एक आवाम, दूसरा आवाभ्याम और तीसरा आवयो। ज्यादा को हमें नहीं, केवल ये ट्रिक याद कर लेनी है कि प्रथमा द्वितीया में आवाम, तृतीया चतुर्थी पंचमी में आवाभ्याम और षष्ठी सप्तमी में आवयो। तो एक बार याद कर लेते हैं। आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयो आवयो, 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 आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयो आवयो। ये ट्रिक हमें याद करनी चाहिए कि द्विवचन में प्रथमा द्वितीया में वही रूप बनेगा आवाम आवाम, जैसा कि पिछले रूपों में हम देखते आए हैं। तृतीया चतुर्थी पंचमी में वही रूप बनेगा आवाभ्याम आवाभ्याम आवाभ्याम, और षष्ठी सप्तमी में वही रूप बनेगा आवयो आवयो। तो ये एक बार फिर याद करते हैं, आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयो आवयो। अब चलते हैं बहुवचन की ओर। बहुवचन में हम देखते हैं कि बहुवचन में हमें कोई भी ऐसा रूप नहीं मिलता है कि जो दोबारा प्रयोग किया गया हो। जैसे यहाँ आवाम है तो यहाँ भी आवाम है, यहाँ आवाभ्याम है तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। इस प्रकार से बहुवचन में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो बहुवचन का रूप हमें बहुत ध्यान से याद करना होगा कि वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, 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 वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मात् अस्मत् अस्माकम अस्मास् अस्मत् अस्माकम अस्मास् अस्मत् अस्माकम अस्मत् अस्मत् अस्माकम अस्मात् अस्मत् अस्माकम अस्मासु अस्मत् अस्माकम अस्मात्। पंचमी षष्ठी सप्तमी अस्मत् अस्माकम अस्मासु, पंचमी षष्ठी सप्तमी अस्मत् अस्माकम अस्मात् अस्मत् अस्माकम अस्मात्, पंचमी षष्ठी सप्तमी।
वयमस्मान् अस्माभिः अस्मभ्यं वयमस्मान् अस्माभिः अस्मभ्यं अस्मत् अस्माकं अस्मासु। फिर वही चीज हम देखेंगे कि द्वितीय का विकल्प रूप नः है बहुवचन में, चतुर्थी का विकल्प रूप नः है और षष्ठी का भी विकल्प रूप नः है। इसलिए विकल्प के बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि द्वितीय एक वचन में विकल्प का रूप बदलता है, केवल माँ होता है द्वितीय के, और इसके बाद चतुर्थी एक वचन और षष्ठी एक वचन में में होता है। फिर द्वितीय के द्विवचन और द्वितीय के द्विवचन में द्वितीय के द्विवचन और चतुर्थी के द्विवचन में और षष्ठी के दो वचन में एक ही विकल्प रूप नौ 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 रहता है। फिर द्वितीय के बहुवचन में और चतुर्थी के बहुवचन में और षष्ठी के बहुवचन में भी विकल्प रूप न रहता है। तो विकल्प रूप अगर याद करें तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि माँ नौ नः माँ नौ नः मे नौ नः माँ नौ नः मे नौ नः मे नौ नः माँ नौ नः मे नौ नः मे नौ नः माँ नौ नः मे नौ नः मे नौ नः माँ नौ नः मे नौ नः मे नौ नः, अर्थात 3 माँ नौ नः मे नौ नः मे नौ नः। तो द्वितीय चतुर्थी षष्ठी में लगती है, तो विकल्प के रूप में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला जो एक बात मुख्य रूप से आता है वो आता है कि ये वाला सा, इस वाले सा के बारे में हमें सोचना पड़ता है कि ये वाला सा कब लगेगा, कब ये वाला सा लगेगा और कब दूसरा सा लगेगा। तो ये व्याकरण का रूप है, लेकिन शॉर्ट में आप जान लीजिए कि जब इसके पहले बड़ा आ की मात्रा रहेगा, आकार रहेगा, तो ये सरलता वाला सा अर्थात दंती सा का ही प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा अगर ई है, ऊ है आदि स्वर आते हैं तो फिर दूसरे सा का प्रयोग होगा, लेकिन यदि आकार है तो फिर दंती सा अर्थात सरलता वाले सा का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं। तो एक बार फिर हम संस्कृत के रूप को दोहरा लेते हैं। अहम मया मह्यम मत मम मयि रे, अहम मया मह्यम मत मम मयि रे, अहम मया मह्यम मत मम मयि रे। द्वितीय द्विवचन में आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयो आयो, आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयो आवयो। द्वितीय बहुवचन में हम देखते हैं अस्मत् शब्द का रूप वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मास, वयम अस्मान अस्माभिः अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मास। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा सर्वनाम रूप में अस्मत् शब्द का रूप, जिसका अर्थ होता है मैं या हम। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आप सभी लोग सर्वोदय संस्कृत क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। हम ऐसे ही आपको ज्ञानवर्धक वीडियो प्रदान करते रहेंगे और ये सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए। अतः आप लोग सर्वोदय संस्कृत क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।